द्विध्रुव के बारे में बता रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, जैसे एक हमारा है आवेश प्लस क्यू और दूसरा आवेश हमारा है माइनस क्यू। बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को, इस सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। वैद्युत द्विध्रुव, दो ध्रुव हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, जो हमारे आवेश हैं, और एक प्लस है एक माइनस है, और दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं वो सेम है, तो इसी को हम कहते हैं द्विध्रुव, डाइपोल। डाइपोल, दो पोल जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, इसको कायदे समझ लो कि जैसे ये +5 का है तो ये -5 कूलम होगा, ये +5 कूलम है तो -5 कूलम है। ये जितना ये रहेगा उतना ही रहेगा, दोनों मैग्नीट्यूड सेम होंगे, केवल अपोजिट रहेंगे, प्लस है तो दूसरा माइनस रहेगा। ये है वैद्युत द्विध्रुव। तो उसमें से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? कोई एक आवेश, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं ना, और इनके बीच की जो दूरी होती है 2L, इनके बीच की दूरी, कोई एक आवेश और इन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। P को लो कोई एक आवेश, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, चूंकि दोनों द्विध्रुव में दोनों आवेश सेम होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड दोनों के होते हैं, तो चाहे इसको लो कोई एक आवेश Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2L। अब डिस्टेंस 2L क्यों लेते हैं हम समझाते हैं इसको। तो Q इंटू 2L, तो यही है हमारा, तो P इक्वल टू हो जाएगा 2QL। ये इसका हो गया फार्मूला। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये P, इसको P से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा P इक्वल टू 2QL। फिर से सुन लो, कोई एक आवेश और इन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2QL। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है, Q की यूनिट क्या होगी? मैंने बताया है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, भौतिक राशि का मात्रक यूनिट उसका वही होता है जो उसके फार्मूले का होता है। तो जैसे P इक्वल टू 2QL, P की यूनिट वही होगी जो Q और L की होगी। Q की यूनिट क्या होती है? कूलाम, और L की यूनिट क्या होती है? मीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मात्रक जिसको बोलते हैं, मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। इसका जो मात्रक होगा कूलाम मीटर होगा। कैसे? P इक्वल टू 2QL, तो 2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, Q ये हमारा हो जाएगा ये कूलाम और L हो जाएगा मीटर। ये फिजिकल क्वांटिटी हमारी दोनों है कूलाम मीटर, तो इसका यूनिट है कूलाम मीटर। इसका अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? बिमी सूत्र। P का बिमी सूत्र क्या होगा? जरा ध्यान दो। Q हम पीछे पढ़ा चुके हैं, Q इक्वल टू IT। तो Q का डायमेंशन फार्मूला होता है AT। Q इक्वल टू IT होता है, I है धारा, करंट की डायमेंशन सिंबल होता है A, और T का T हो जाएगा, और L है तो L का L होगा। तो इसका जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होगा ATL होगा। अब इसमें जो होता है, यही एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो P हमारा है, यह एक पॉजिटिव क्या नाम है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अब ये जैसे अभी पीछे हम पढ़ा चुके हैं, कोई एक यूनिट चार्ज हो,
उसके कारण हम कैसे निकालते हैं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बताएंगे अगर वैद्युत द्विध्रुव है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा सिस्टम जो पूरा होता है इस पर नेट चार्ज जीरो आता है, चूंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो नेट चार्ज जो है वैद्युत द्विध्रुव पर जीरो आता है। लेकिन फिर भी चूंकि इसमें प्लस है और माइनस क्यू चार्ज है, तो हमारी वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अडेप्ट होगी और उसका हम रिजल्टेंट निकालते हैं। तो हम ये बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, ये वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष होता है, जो इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली जो लाइन है इसी को वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। एक्सियल पॉइंट हमारा है। तो इसके अब दो कंडीशन निकालते हैं कि इसी के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर या इसके इक्वेटोरियल कहीं पर परपेंडिकुलर स्थित में, जिसको होता है निरक्षीय स्थित। एक होता है अक्षीय स्थित और दूसरा होता है निरक्षीय स्थित। एक है अक्षीय स्थित, पहला हम निकालना है तुमको अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में जरा समझो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थित दो स्थिति में हम निकालते हैं, अक्षीय स्थित और निरक्षीय। अक्षीय स्थित क्या होता है, तो ये जो होता है हमारा माइनस प्लस, ये जो दोनों चार्ज हैं इन्हीं के अक्ष पर किसी पॉइंट पर निकालें तो ये हमारा हो जाएगा। और इसी के मान लीजिए हम परपेंडिकुलर निकालें तो उसको निरक्षीय कहते हैं, जैसे यहाँ पर निकालें या यहाँ पर निकालें। अगर इसी के एक्सिस जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन है इसी के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो इसको अक्षीय स्थित कहते हैं, और इसी के अगर परपेंडिकुलर तो उसको निरक्षीय स्थित कहते हैं। तो फर्स्ट हम आपको बताने चल रहे हैं अक्षीय स्थित में। हाँ, एक चीज और ध्यान देने में बात है कि फिजिक्स में जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसकी जो दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। और जबकि केमिस्ट्री में वैद्युत द्विध्रुव में उल्टा होता है, उसमें होता है प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान दो। अब इसे मान लेंगे, मान लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमारा है प्लस क्यू और ये है हमारा माइनस क्यू। प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, ये हमारा है। और इनके बीच की दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी कितना है, 2l है। और द्विध्रुव के केंद्र O, ये है O से r दूरी पर इसी के अक्ष पर, चूंकि हम अक्षीय स्थिति निकाल चले ना, ये वैद्युत द्विध्रुव है। मान लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। अच्छा, हम इधर प्लस लिए इधर माइनस क्यों लिए, क्योंकि मैंने बताया है कि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव में की दिशा जो होती है प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ होती है, हमने इसको लिया है। तो मान लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा ए बी प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2l है। अब इसी के अक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कोई पॉइंट हमारा P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। P पॉइंट है और इसकी केंद्र O से दूरी, इस द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी इस बिंदु की कितना है, R है। यह ध्यान समझो। ये फिर से सुनिए, मान लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के केंद्र O से, ये द्विध्रुव का केंद्र है, सेंटर से O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अच्छा ये बताओ, ये 2l है, इसका सेंटर है, इधर l होगा और इधर l होगा, ये भी l होगा और ये भी l होगा, यही l और l मिलकर पूरा 2l हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम P बिंदु पर चूंकि धन आवेश हमने पीछे पढ़ाया तुमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र E की जो दिशा होती है पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है, तो हमारा हो जाएगा E1 धन आवेश के कारण।
और माइनस क्यू आवेश कारण पृष्ठ के किधर होता है, अंदर की तरफ होता है। ये हमारा हो जाएगा E2 ये। तो अब हमको E1 निकालेंगे, E2 निकालें और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा निकालेंगे, वही बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यही कैलकुलेशन हमको करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू आवेश के कारण, चूंकि E1 जो है किसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू है, इसके कारण E1 निकालेंगे। और ये E2 किसके कारण है, माइनस क्यू आवेश कारण है, इसके कारण हम E2 निकालेंगे और फिर E1 E2 का रिजल्टेंट निकालेंगे। वही आ जाएगा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम एक एक निकाल रहे हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। मान लिया कोई वैद्युत ध्रुव ए बी प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के केंद्र O से इसी अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष पर स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बात को ध्यान रहे, क्योंकि अक्षीय स्थिति निकालें, इसी के अक्ष पर बिंदु P होना चाहिए। और इसकी द्विध्रुव के केंद्र O से कितनी दूरी पर बिंदु P, R। इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब हमने तो जो तुमको समझाया, अच्छा धन जो पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गया। माइनस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो गया। ये E1 E2 क्यों अपोजिट डायरेक्शन बता रहे हैं, इसका दो रीजन है। पहले समझो, चूंकि धन आवेश के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है, और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, अंदर की तरफ होती है। ये जानते हो। तो अब हम जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये सुनिए, प्लस क्यू के कारण निकालेंगे। दूसरा है, मैंने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है धन से ऋण की तरफ होती है। इसका भी कीजिए, धन से ऋण की तरफ हो गया E1, और जो ऋण से धन की तरफ हो जाएगा हमारा E2। तो अब हम E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, और दोनों का परिणामी जो निकाल रिजल्टेंट जो निकालेंगे वही बिंदु P पर आएगा। अब एक एक से निकाल रहे हैं। अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। अब हम E1 निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू, अच्छा किसी आवेश के कारण, अभी हम पढ़ा चुके हैं लास्ट चैप्टर में, प्लस क्यू, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, 1/। अच्छा हाँ, एक चीज और, मान लीजिए बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित है। मान लीजिए नहीं है तो इसी मान ले रहे हैं, किसी माध्यम में स्थित है। ऐसे माध्यम जिसका परिवर्तन K है, तो हम लिखेंगे 1/4πε0 K। जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किसी आवेश के कारण, यूनिट चार्ज जो हम परिचय पढ़ा, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या फार्मूला होता है, 1/4πε0 K/Q/R²। तो यही होगा E1, इसके कारण E1 निकाल रहे हैं। E1 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 K, ε0 K जो भी पढ़ो, इंटू Q/R²। R माने इस आवेश से P की दूरी, जिस आवेश से निकाल रहे हैं उसी आवेश से बिंदु P की दूरी निकालेंगे। चूंकि बिंदु P पर हम निकाल रहे हैं, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा, ये दूरी O से P तक है R, O से P की दूरी कितना है R, और ये जो दूरी हमारा है O से A तक L है, ये दूरी L है। तो शेष दूरी हमारा कितना बचा, R माइनस L। तो हमारा हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर से जरा समझ लो, किसी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है, ये फार्मूला 1/4πε0 Q/R²। R मीन्स उस आवेश से बिंदु की दूरी, चूंकि बिंदु P पर हम निकाल रहे हैं। तो इस जो हमारा A हमारा आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या चलो ठीक है, या बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K/Q/R-L। इसको R माइनस L माने A से P की दूरी, ये A से, चूंकि हम आवेश A से P का पर निकाल रहे हैं, ये दूरी हम निकाल रहे हैं। और ये R माइनस L कैसे आया, चूंकि O से P की दूरी R है, O से A की दूरी L है, तो ये शेष दूरी कितनी बची, R माइनस L। अब फिर निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू, अब हम जो निकालेंगे माइनस क्यू हमारा यहाँ बी पॉइंट पर है, माइनस क्यू हमारा बी पॉइंट है। अब यहाँ से P के निकालेंगे, फार्मूला ही रहेगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान, अब E2 से B से, चूंकि यहां से निकाले अब इससे P की दूरी कितना होगा। अच्छा बताओ, O से P की दूरी कितना है, R है, और O से B की दूरी कितना है, L है। तो अभी पूरा जो R यहां तक हो गया और L इतना और बढ़ गया, ये हो जाएगा हमारा R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। उसी बात समझो, जैसे ये दूरी है तो AP स्क्वायर हम कर सकते हैं, तो ही AP स्क्वायर का मान हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा BP स्क्वायर, तो BP स्क्वायर मतलब हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया। इसलिए बिंदु P पर परिणामी रिजल्टेंट, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। क्यों माइनस कर दिए, क्योंकि E1 और E2 बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, तो हो जाएगा परिणामी हो जाएगा इधर E1 इधर है, E2 इधर है, चूंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही वेक्टर क्वांटिटी है, E1 इधर है, E2 अपोजिट उसके है, तो हो जाएगा E1 माइनस E2। अब वही हम E1 और E2 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, E1 का मान कितना आया है, Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है बस। इज इक्वल टू, अब से दोनों में कॉमन क्या है, Q दोनों में कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, तो इसको कॉमन ले रहे हैं, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चूंकि Q भी दोनों में कॉमन है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी दोनों का, उसको हमने कॉमन कर लिया। अभी हमारा कितना बचा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, बस इसी को सॉल्व करते जाना है। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हमारा हो जाएगा, तो हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसका देखो सॉल्व करो, ये इसका इसमें क्रॉस हो जाएगा, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है। इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको अब सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसी को सॉल्व करके जाना हमको। तो आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, ए ब्रैकेट में हो गया, अब आर प्लस एल, अब ए प्लस बी, ए माइनस करेंगे तो माइनस आर और माइनस माइनस प्लस एल हो जाएगा, ये हो गया अपान, ये हमारा हो जाएगा R पावर 4 माइनस L पावर 4। इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे, ये दोनों होल स्क्वायर कॉमन है, और ये हो जाएगा R माइनस L, R प्लस L, R माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अभी हमारा आ गया, इसमें देखो ये कट गया हमारा माइनस L और प्लस L कट गया, ये हमारा आ गया 2R इंटू, ये हमारा R कट गया, आ गया 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ये हो जाएगा 4RL या 2 इंटू 2RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी को
इज इक्वल टू, इसको अंदर लेके चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू को अंदर ले जा रहे हैं, ये हो जाएगा इंटू 2 क्यू एल इंटू आर, 2 इंटू 2 हो गया क्यू एल आर, ये हो गया अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 2 क्यू एल इक्वल टू होता पी के, तो हो जाएगा 2 पी आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला आ गया। 2 पी आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 पी आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें कंडीशन 2 एल हमारा बहुत छोटा होता है, चूंकि यल का मान अब आगे हम लिखेंगे, इसी का आगे चूंकि यल इज लेस देन आर, यल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा होता है, देयरफॉर यल स्क्वायर का मान नगण्य होगा, क्यों? क्योंकि यल इज वेरी लेस देन आर, जब हमारा जो है आर की तुलना में होता है तो यल स्क्वायर नगण्य हो गया। तो अब हमारा देन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 2 पी आर अपान आर पावर 4, क्यों? तो हो गया आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर पावर कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2 पी अपान आर क्यूब, ये हमारा आ गया न्यूटन प्रति कूलम, चूंकि ई की यूनिट होती है न्यूटन प्रति कूलम, ये आ गया। अक्षीय स्थिति में इसमें भी है, यदि द्विध्रुव ऐसे माध्यम में, यदि यहीं पे कंडीशन और लिख सकते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, वायु में स्थित हो, तो परावैद्युतांक के इक्वल टू कितना होता है, पढ़ाया गया, परावैद्युतांक के इक्वल टू 1, परावैद्युतांक के इक्वल डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 1, तब जब की वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पी